नमस्कार, मैं आचार्य गौतम पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में। मित्रों, आज मैं कक्षा 12 की हिंदी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो प्रारंभ करते हैं। और आज का मैंने जो टॉपिक चुना है वो है इंटरमीडिएट में एक टॉपिक है पवनदूत का। पवनदूत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। पद का अर्थ या पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए अक्सर आती है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज से मैंने कक्षा 12 में हिंदी को पूरा सिलेबस कराने का प्रयास मैं करूँगा। आज से मैंने इसको प्रारंभ किया है। तो आइए पवनदूत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पवनदूत का जो है इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं। पवनदूत का महाकवि अयोध्या प्रसाद हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से ली गई है। तो इसके संबंध में संदर्भ सहित व्याख्या में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो देखता हूँ कि इस टॉपिक पर किस प्रकार से चर्चा होती है। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। तो आज मैंने पवनदूत का 2 पद लिया है और उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसी की संदर्भ सहित व्याख्या करने का प्रयास मैं करूँगा। तो सर्वप्रथम उस पद्यांश को देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल बातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो मित्रों, दोस्तों, इस पद की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो आप जानते ही हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक पद आता है और उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए हमें दी जाती है। तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। जो पद मैंने अभी पढ़ा है, बैठी खिन्ना एक दिवस में थी अकेली, तो इसको पूरे पद का हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो मैं इसमें आपको लिखने का तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से संदर्भ सहित व्याख्या की जाती है। बैठी खिन्ना ... करके क्रूरता से, इस तरह से अपन परीक्षा में लिखते हैं। इसके बाद फिर है संदर्भ। तो संदर्भ का मतलब होता है कि ये पाठ जो टाइटल है, ये शीर्षक है, इसका कवि कौन है, इसका रचनाकार कौन है और एक कौन सी रचना से हमारे साहित्य पुस्तक में, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। तो ये संदर्भ में लिखा जाता है। जैसे संदर्भ है, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवनदूत का शीर्षक से अवतरित है। तो इसमें किताब का नाम और कवि का नाम और शीर्षक का नाम जो परीक्षक होता है उसका पूछने का प्रयास होता है। तो हमें इसमें 3 चीज़ों को मेंशन करना होता है: कवि, टाइटल, और अगर हमें उस रचना का पता है कि ये जो हमारी इसमें शीर्षक है ये किस रचना से लिया गया है, तो और सोने पर सुहागा होता है। इसके बाद फिर अगला होता है प्रसंग। तो प्रसंग में हमें ये बताना होता है कि जो पंक्तियां हैं, जो पद्यांश है, इसमें किस विषय पर चर्चा की गई है, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें है, प्रस्तुत पदों में कृष्ण के वियोग से व्याकुल राधिका जी द्वारा पवन से वार्तालाप किया जा रहा है।
उसका वर्णन इस पद में किया गया है। इसके बाद फिर है व्याख्या। तो व्याख्या फिर अपन लिखेंगे। तो व्याख्या में हमें देखना है कि व्याख्या कैसे करनी होती है। तो व्याख्या अपन करेंगे। तो आइए अब हम वापस पहुंचते हैं। इसमें है बैठी खिन्ना एक दिवस में थी अकेली। खिन्ना मीन्स होता है दुखी। जी हाँ मित्रों, खिन्ना मीन्स दुखी। खिन्न कहते हैं ना, खिन्न। एक दिवस दिन में थी अकेली। एक दिन राधा घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी थी। एक दिन राधा अत्यधिक दुखी होकर घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे, वे पृथ्वी को भिगो रहे थे। एक दिन राधा दुखी होकर घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे जो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और इसी सदन में धीरे धीरे सदगंध सुगंधित वायु प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। तो कवि कहता है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सादुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो सीधा अर्थ पर आए कि कवि कहता है कि एक दिन राधा घर में बहुत दुखी होकर बैठी थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे और पृथ्वी को गीला कर रहे थे। इतने में प्रातःकालीन सुख देने वाली वायु पुष्पों की सुगंध को लेकर के खिड़कियों के माध्यम से उस कमरे में प्रवेश करती है। तो वहीं दुखी राधा उससे कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिकाएं। अपने दुखों को बढ़ता देख राधा बोली, दुखी राधा बोली या दुखित होकर के राधा बोली कि हे प्यारी प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। अर्थात समय और भाग्य तो मेरे खिलाफ है ही, पर क्या तू भी उससे मिल गई है और मेरे दुख को बढ़ाने के लिए तुली है। अर्थात तू भी मेरे दुखों से मिल करके मेरे दुखों को और बढ़ा रही है। तो इस प्रकार से मित्रों ये अर्थ है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। हम ऐसे ही लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और टॉपिक दर टॉपिक आपको हाई स्कूल और इंटर का हिंदी विषय का सारा सिलेबस कराएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।